दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हम लोगों ने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है। बट उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे अपने चैनल के बारे में, जो कि बताता है यहाँ पर कि इस प्लेटफॉर्म पे एक तरह की फ़िलहाल वीडियोज़ नहीं मिलती और एक कैटेगरी की वीडियोज़ नहीं मिलती। यहाँ पर जो वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है आपको अलग अलग तरह की वीडियोज़ होती हैं। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। एक्चुअल में आप सभी लोगों ने थंबनेल देख करके तो जान ही लिया होगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताने जाएंगे यहाँ पर कि जो पिछली कुछ वीडियोज़ नेट पे अपलोडेड यानी कि आपके एजुकेशन टेक एरा चैनल पे अपलोडेड थी, उसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। सिंपली बस आप लोगों ने ये करना है कि आपने अपने गूगल क्रोम पे जाना है। जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूट्यूब वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यूट्यूब वाले बटन को क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नाम देखने को मिलेगा और ये बेसिकली जो नाम आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एजुकेशन टेक एरा। अभी जो एजुकेशन टेक एरा बेसिकली जो नाम है हमारे चैनल का, यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात हमें जो देखने को मिलती है इसी के अंदर यहाँ पर वो ये देखने को मिलती है कि इस चैनल की खासियत है क्या। एक्चुअल में इसकी खासियत अपने आप में क्या ही कहें आपसे। यहाँ पर आप बेसिकली इस चैनल पे विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि इस चैनल पे किस तरह की वीडियोस नेट पे अपलोडेड हैं और किस किस तरह की वीडियोस अपलोडेड हैं। रिकमेंडेशन के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो इस चैनल पे जो डिफरेंट तरह की वीडियोस अपलोडेड हैं ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको अपने फील्ड के अनुसार कौन सी फ़िलहाल वीडियोज़ को देखना है। अगर आप प्लेलिस्ट पे जाते हैं, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको अलग अलग तरह के फ़िलहाल कंटेंट और प्लेलिस्ट के बारे में यहाँ पर मालूम चलेगा। बट मैं आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर कि जो भी फ़िलहाल आपका फील्ड है आप उस तरह की वीडियोस को पहले अटेंशन दें और देन सेकंड वन को दें, क्योंकि हर चीज़ों का मतलब यहाँ पर अलग अलग है। बेसिकली हम लोग जो बात करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के अंदर यहाँ पर वो बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के टॉपिक के बारे में। एक्चुअल में इस चैनल पर वीडियोज़ कम हैं बट आने वाले कल में इस पर वीडियोज़ और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली जो रहेगी आपके लिए वो ये रहेगी कि हमें सीखना क्यों है। एक्चुअल में इसके बारे में बता चुका हूँ और आज हमारी क्लास का प्रैक्टिकल क्लास है और आज हम सभी लोग इसके अंदर यहाँ पर प्रैक्टिकल को ज़्यादा नोटिस करेंगे। एग्जैक्टली प्रैक्टिकल को नोटिस करेंगे। और ये जो प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम सभी लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर हमसे क्या बात करते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए यहाँ पर कि अगर मेरे लास्ट वीडियो अगर आप लोग देखें यहाँ पर और मैं इस वीडियो को अगर क्लिक करके अगर ओपन भी करता हूँ यहाँ पर तो आप इसको यहाँ पर देख और समझ पाएंगे कि बेसिकली इस पर किस किस तरह के कंटेंट अवेलेबल हैं और चीज़ों का रोल भी इसके अंदर क्या क्या है। आप जब लास्ट टाइम की वीडियो अगर देखेंगे इसमें मैंने बेसिकली टर्मिनोलॉजीज़ एंड कंपोनेंट्स के बारे में समझाया था और बेसिकली आने वाले अब कल में यहाँ पर इसके अंदर आप प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखेंगे। अब हर बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, क्या हम लोग यहाँ पर थ्योरी पढ़े हैं यहाँ पर, क्या बिना थ्योरी पढ़े कि हम लोग इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा जवाब यहाँ पर ये है कि अगर आप स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं तो चीज़ों को पहले समझें और अंडरस्टूड करें और आराम से आगे बढ़ते चलें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल सेंस ही होता है। तो जितना अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आप चाहते हैं तो उतना अच्छा आपको यहाँ पर थ्योरी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअल में हम लोग एडवांस एक्सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, या आप बोल सकते हैं इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर एक्सेल के बारे में समझने जा रहे हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर बस यही एक बात रखूँगा यहाँ पर कि जब भी आप फ़िलहाल इसके बारे में जानें और अंडरस्टूड करें तो एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करें यहाँ पर। वो ये बात क्लियर करना है कि हम इस एजुकेशन टेक एरा पे अगर आए हैं यहाँ पर तो बेसिकली क्या मेन पर्पस है। बट इस एजुकेशन टेक एरा चैनल का जो मेन पर्पस है ये बेसिकली एक चैनल ही नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसा मोटिव है, कॉन्सेप्ट है कि सभी को फ़िलहाल एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस मिले और अंडरस्टैंडिंग भी मिले, क्योंकि इस तरह की कोर्स की फ़िलहाल जो पेमेंट होती है वो हाई कॉस्ट होती है। और डेफिनेटली आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर के उन सभी हाई पेड कोर्स से बच सकते हैं और अंडरस्टूड भी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे इंडस्ट्री लेवल के फ़िलहाल प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होगी इसके अंदर। यहाँ पर एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर ये भी आता है कि हर एक सॉफ्टवेयर का एक अगर पर्पस होता है कि सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड कहाँ से करें, या हम इसे ख़रीद सकते हैं। एग्जैक्टली आप इसे ख़रीद सकते हैं और आप इसे बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर जा कर के आप चीज़ों को देख भी सकते हैं। बट हम लोग इसे ख़रीदे कहाँ से या हम लोग इसे डाउनलोड
डाउनलोड कहाँ से करें, मैं ऑलरेडी फ़िलहाल इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। और आप अगर चैनल पे विज़िट करते हैं और चैनल पे विज़िट करने के बाद अगर आप चीज़ों को देखेंगे वीडियो सेक्शन में जा कर के, तो आपको बेसिकली यहाँ मालूम चलेगा कि हम सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें, जिसके अंदर मैंने बता रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस जो सॉफ्टवेयर होते हैं या माइक्रोसॉफ्ट के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर वो एक्सेल का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली कुछ ज़्यादा तो हमें नहीं करना, हमें बस विंडो बटन दबाना है और विंडो बटन दबाने के बाद हमें यहाँ पर बस बेसिकली एक्सेल लिखना है। और जैसे हम लोग एक्सेल ही हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पर, तो हमें इसे बस यहाँ पर ओपन कर लेना है। और जैसे हम इसे ओपन करेंगे इसी के अंदर यहाँ पर, तो हमारे सामने बेसिकली एक इंटरफेस ओपन होकर हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो भी आप इंटरफेस यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर, ये क्या एक्सेल का इंटरफेस है यहाँ पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम लोग एडवांस एक्सेल की बात कर रहे हैं, नहीं। एडवांस बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर तो आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेंगे इसी के अंदर यहाँ पर, आप उसके अंदर काम एडवांस करना सीखते हैं यहाँ पर, तो इस बात का भी ख्याल आप रखिएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर आप चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान से देखें और चीज़ों को समझें यहाँ पर आप लोग, तो आपको अच्छे से मालूम और अंडरस्टैंडिंग भी होगा कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं एग्जैक्टली। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो यहाँ पर एक होम बटन होता है, हमारे पास न्यू एक बटन होता है, ओपन एक बटन होता है हमारे पास यहाँ पर, और जस्ट नीचे आपको अगर ध्यान से देखें तो नीचे अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन, ये कुछ ऐसे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि सिस्टम से यानी कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। अब इस जगह पे देखें तो यहाँ पर हमको एक्सेल हमको बेसिकली यहाँ पर विश भी करता है गुड मॉर्निंग, और ये बेसिकली वीडियो में मॉर्निंग में ही फ़िलहाल आप लोग के लिए रेडी कर रहा हूँ। तो ये मुझे बेसिकली ग्रीटिंग दे रहा है यहाँ पर कि गुड मॉर्निंग सर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है कि ब्लैंक वर्क स्पेस होता है हमारे पास यहाँ पर, और वर्क बुक अगर हम लोग देखें इसी के अंदर यहाँ पर कि हमारे पास एक ब्लैंक वर्क बुक प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जिसमें मैं काम करूँगा यहाँ पर वर्क स्पेस वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है इसके अंदर यहाँ पर। वेलकम टू एक्सेल का मुझे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, फॉर्मूलाज के ट्यूटोरियल्स देखने को मिलते हैं। ये वो ट्यूटोरियल्स होते हैं बेसिक टर्म्स पे कि अगर आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं होती है तो थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पावर क्वेरी इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप बेसिकली यहाँ पर एक्सेल में पढ़ाई कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और जिनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री लेवल पर जो मैंने बात रखी थी आपसे, यहाँ पे पाइवॉट और टेबल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली ये ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं, बट इसके अंडरस्टैंडिंग आप क्लास के द्वारा ही समझिएगा। इसके अलावा जो फिलहाल डेटा की रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारी चार्ट के द्वारा होता है। एंड नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें इसी के अंदर यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, वो भी अगर डेटा से अगर बनाना तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास डेटा बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, तो उनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हम कैसे रखें तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर तो यही आती है कि हम सभी लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एग्जैक्टली स्टार्ट करने से पहले मतलब है क्या, यहाँ पर स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पर ये कि हम लोग काम करें, बट एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कि हम काम किस पे करेंगे एग्जैक्टली। ये सबसे बड़ा टॉपिक है इसके अंदर समझने के लिए, डाटा पे। अब डाटा बेसिकली आपको बनाना तो आता नहीं है यहाँ पर, तो डेटा बनाएंगे आप कैसे यहाँ पर। तो डेटा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे लिए यहाँ पर कि डेटा को समझना पहले, और समझने से पहले जब डेटा ही नहीं को समझेंगे हम कहाँ से। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है कि इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपने गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको एक नया टैब ओपन करना है, और टैब के अंदर आपको एक चीज़ बड़ी अच्छे से लिखनी है, उसको बोलते हैं कैगल। अब जैसे आप कैगल लिखते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो कैगल बेसिकली एक ऐसा फिलहाल साइट है जिसके अंदर आप यहाँ पर डेटा सेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली इसके बारे में हम प्रॉपर नॉलेज तो नहीं लेंगे, बट प्रेजेंट टाइम में इतना जानेंगे यहाँ पर कि फ्यूचर में आने वाले कल में हम लोग कैगल से ही पढ़ाई करेंगे। अब कैगल बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली बहुत सारे CSV फॉर्म या एक्सेल के फॉर्म में कई सारे फिलहाल प्रोजेक्ट्स या हमें डेटा सेट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक्सेल में काम करने वाले इंसान के लिए अगर डेटा अगर उसके पास नहीं होगा तो काम वो कैसे करेगा। ये एग्जैक्टली डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स में ये यूज़ होता है, और ये सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ नहीं होता है, बहुत थोड़े कॉन्सेप्ट यानी कि मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस जैसे कॉन्सेप्ट में इसका यूज़ किया जाता है। अब डेटा सेट्स निकाले कैसे जाते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो इस साइट का भी अपना एक खुद का पैरामीटर है। आपको साइट लॉगिन करनी पड़ती है, और जो भी डेटा सेट्स आपको चाहिए होते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि मैंने मार्केटिंग किया और मैंने मार्केटिंग वाले टॉपिक पर क्लिक करके जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे आता हूँ तो मुझसे पूछेगा कि मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे जिस भी फॉर्मेट में चाहिए होगा मैं बेसिकली यहाँ से डेटा को ले सकता हूँ। अब डेटा के फिलहाल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्सेल की जो CSV फाइल होती है वो मेरे पास डिफरेंट फॉर्म में होती है।
अब यूज़ करने वाले तो हम ही लोग हैं यहाँ पर, तो इसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। तो हम लोग ये आगे जाके सीखेंगे, बट प्रेजेंट टाइम में हमें नॉलेज होना चाहिए कि जो भी हम लोग काम करेंगे इसी के अंदर वो सिर्फ डेटा सेट पे काम करेंगे। और डेटा सेट हमें कहाँ से मिलेंगे, तो कैगल से मिलेंगे, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं तो अभी आपको मालूम नहीं होगा कि आप इसे डेटा सेट कहाँ से लेंगे। और इसके बाद जो और भी जो चीज़ें आती हैं हमारे पास, यहाँ पर साइनिंग आता है। अगर आपने सॉफ्टवेयर ख़रीदा होगा यहाँ पर, तो आप जब से साइनिंग करेंगे यहाँ पर, तो कुछ फ़िलहाल आपको यहाँ पर फीचर्स यहाँ पर अलॉट कर दिए जाते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ आपके लिए यहाँ पर ऑन कर दी जाती हैं। तो इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होना चाहिए। अब सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर समझने वाली वो यहाँ पर ये कि अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो न्यू पे बेसिकली मुझे क्या देखने को मिलेगा। न्यू पे मुझे बेसिकली यहाँ पर जो दिखेगा ब्लैंक वर्क बुक दिखेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि मुझे किस कैटेगरी पे काम करना, तो उसकी कैटेगरी मेरे पास मेंशन होते हैं, और मैं जिस कैटेगरी पे क्लिक करूँगा उसके हिसाब से मुझे कैटेगरी मेंशन भी होना शुरू हो जाएंगी। इस बात का ख्याल रखिए, कई बार किसी का ये ओपन नहीं अगर होता है तो शायद आपका नेट बंद होगा यहाँ पर, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो इसके अंदर हमें डिफरेंट तरह के हमको यहाँ पर सीट्स भी देखने को मिल जाती है। बेसिकली पर्सनल, मंथली, बजट का सीट है यहाँ पर, और ये हमें अलग तरह की चीज़ों को प्रोवाइड करके भी दिखाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी, जिसकी इन्वेंट्री लिस्ट हो गया, ये भी हमको अलग तरह की फैसिलिटी देती है। और यहाँ पर हाउस होल्ड टू डू लिस्ट होती है हमारे पास यहाँ पर, या बिल पेइंग चेक लिस्ट होती है इसके अंदर, तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। बाकी अगर रिसेंटली अगर कोई फाइलों पर अगर आपने काम किया तो ये आपको ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। आप इस अपने कंप्यूटर में जाके भी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, बट सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि वो आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। मान लो अगर मैं दिस पीसी भी अगर लेता हूँ तो मेरे पीसी में किसी न किसी जगह पर होना चाहिए जहाँ मैं फ़ाइलों को चूज़ भी कर सकता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि मैं ब्राउज़ भी कर सकता हूँ। और जैसे आप ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो जिस भी जगह पे अगर डेटा अगर आपका होगा, जस्ट लाइक एग्जांपल कि मेरा डेटा डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे कौन कौन सी फाइल है वो आपको देखनी पड़ेंगी और उसके हिसाब से समझनी पड़ेंगी कि मेरे पास तो सिर्फ C1 के नाम से फ़ाइल है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है। और यहाँ पर कई सारे आपको एक्सटेंशंस भी देखने को मिलेंगे, तो इस बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। बट प्रेजेंट टाइम में मुझे कोई फ़ाइल सेव नहीं करनी है, बट मुझे बस चीज़ों के बारे में जानना है कि अगर मैं कोई फ़ाइल ओपन भी करना चाहता हूँ तो मैं ब्राउज़ में जाके ओपन कर सकता हूँ, दिस पीसी में ओपन कर सकता हूँ। या वन ड्राइव, अगर मेरे पास वन ड्राइव का अगर एक्सेस होगा तो मैं वन ड्राइव यानी क्लाउड का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। और रीसेंट का मतलब होता है किन फाइलों पे आपने हाल ही में काम किए हैं, जो कि भी रीसेंट मेरे पास खाली है इसके अंदर, यहाँ पर मैंने कोई इसमें काम नहीं किए हैं। अगर मैं होम पे वापस जाता हूँ तो वापस से मेरे सामने सेम स्क्रीन यहाँ पर विजिबल हो जाती है। अब इसके अलावा जो हमारे पास एक ऑप्शन होता है इसमें अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट बेसिकली हमें प्रोवाइड करेगी कि अकाउंट आप रेडी करो, अकाउंट आप लाइसेंस लो। अब बेसिकली ये एजुकेशन मोड में, तो आप ये मत सोचिएगा कि एजुकेशन मोड में तो हम प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएंगे काम इसमें। हाँ, कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों का यहाँ पर हमें नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलेगा। ये जो थीम आप मेरे सामने देख रहे हैं, मुझे ब्लैक थीम पसंद है, मैंने ब्लैक ले रखा है। आपको वाइट पसंद है, वाइट आप ले लेना इसी के अंदर यहाँ पर। इसके अलावा कोई दूसरा मोड है तो वो ले सकते हैं, या कलरफुल मोड भी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। इन चॉइस से किस पर डिपेंड करती है, ये आप पे डिपेंड करती है कि आप इसे किस मोड में चलाना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात समझने वाली है यहाँ पर वो यही है इसी के अंदर यहाँ पर। तो आप अपने फिलहाल सॉफ्टवेयर का थीम भी यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि फीडबैक आपको कैसा लग रहा है, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर कैसा नहीं लग रहा, आप अपनी फीलिंग को यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। अगर आप देखें इसी के अंदर यहाँ पर कि ऑप्शन का पैनल होता है, तो ऑप्शन के पैनल में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इसमें जर्नल ऑप्शन होता है और ऐसे कई सारे ऑप्शंस भी देखने को आपको इसके अंदर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जो फिलहाल आपका यूज़र नेम है यानी कि एजुकेशन टैग कह रहा, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि अगर आप थीम को चेंज भी यहाँ से भी करना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। मुझे वाइट मोड में काम करना है या मुझे ब्लैक थीम में काम करना, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। एक ही काम को करने के एक तरीके नहीं होते बिल्कुल भी, आप इसे अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए यहाँ पर। अब एक सीट इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं यहाँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट आपको इंक्लूड ही मिलेगी इसी के अंदर यहाँ पर। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यहाँ पर। अब जिनको फिलहाल सीट के बारे में नहीं मालूम है तो मैंने कुछ पिछली वीडियोज़ में बना रखा है कि सीट किसे कहते हैं, वर्कबुक किसे कहते हैं, वर्कशीट किसे बोलते हैं, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर्मूला सेक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इसी के अंदर। यहाँ पर आपको डेटा के बारे में इंक्वायरीज मालूम चल जाएंगे। अभी कुछ पैनल ऑफ इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर मैंने अभी कुछ स्टार्टअप नहीं किया है, दैट्स वाई कुछ चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर
पर मिलेंगी। आप सेव कर सकते हैं, लैंग्वेज के बारे में, चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, और कुछ ऐसी एडवांस सेटिंग्स होती हैं जिनके बारे में भी आप इसमें अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं। कुछ पैनल्स को मैंने स्किप किया है, बेसिकली वो आने वाले कल में जानेंगे। यहाँ तक कि अपने जो फ़िलहाल आप ही जो फ़िलहाल फीचर देख रहे हैं, इसका इंटरफेस देख रहे हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये क्विक एक्सेस टूल बार्स होते हैं जो कि ऊपर हमें देखने को मिलते हैं इसी के अंदर, तो हम लोग इसकी सेटिंग को भी देख और समझ पाएंगे अच्छे से। तो कुछ चीज़ों की जब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग रहेगी, डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। बेसिकली भी फाइल में आपने जाना है और यहाँ पर अपना एक जा कर के वर्क बुक पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप वर्क बुक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह के पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे। अब एग्जैक्टली कई लोगों को ये समझ में आता है कि हमें डार्क स्क्रीन पे नहीं काम करना, हमें वाइट स्क्रीन पे काम करना है। तो ये आपकी फ़िलहाल विशेष हैं, आप वापस से सेम में जाएँ और यहाँ पर ऑप्शन में जा कर के चीज़ों को वापस से पहले जैसा कर सकते हैं। यानी कि इसमें ऐसा कुछ भी फ़िलहाल फैक्टर्स नहीं है कि हम नहीं करेंगे, क्या होगा, मैंडेटरी है नहीं है। ये बस हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप किस मोड में काम करना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली मैं बेसिकली ब्लैक थीम में ही काम करना चाहता हूँ, तो मैं ब्लैक मोड ही लूँगा इसी के अंदर। यहाँ पर जैसे आपकी नीड एंड चॉइस होगी, आप सभी लोग अपने हिसाब से इसमें चूज़ कीजिएगा। मुझे बेसिकली ये थीम मोड पसंद है, तो मैंने यहाँ पर ये चूज़ कर लिया इसी में। तो मैं एटलीस्ट चीज़ों के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पे चीज़ों के बारे में समझना है कि हमारे पास क्या क्या पैनल इसमें देखने को मिलते हैं, और हमें किन किन को ज़्यादा फॉलो करना होगा, किन किन को फॉलो और नहीं करना होगा, इनके बारे में अच्छे से पहले जानेंगे। एग्जैक्टली पहले तो ये जाने कि हमें स्टार्ट करना है फाइल से यहाँ पर, और फाइल के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं। यहाँ पर न्यू और ओपन के टॉपिक को जान चुके हैं, और इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो जिसके बारे में नॉलेज और वेल अंडरस्टैंडिंग भी हमें अच्छे से होनी चाहिए इसी के अंदर। यहाँ पर जब इनके बारे में नॉलेज होगी, डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे यहाँ पर। बाकी सेव, हमें फ़ाइल कहाँ सेव करनी है, कहाँ सेव नहीं करनी है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी सेव भी हो जाएगी। बट प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखें इसी के अंदर, प्रिंट अगर मुझे करना हो तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ चीज़ों का यहाँ पर। तो प्रिंट कमांड भी मेरे पास यहाँ पर बेसिकली सेट हो जाएगी कंप्यूटर के अंदर, अगर कोई फाइल अगर होगी तो। बट अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे अगर फाइल एक्सपोर्ट करना होगा, तो फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ जाना होगा, और मैं अपनी फ़ाइल को PDF में अगर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा टास्क अगर देखा जाए तो लोग अपनी एक्सेल की फाइलों पर काम क्यों करवाते हैं, वो इसलिए काम करवाते हैं क्योंकि उसको PDF में एक्सपोर्ट करके किसी को भेज सकें, वो इंसान ईजिली कंटेंट को देख सकें। इसीलिए वो लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों का ज़्यादा रोल करते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अभी हमको काम यहाँ पर नहीं करना है, तो हम वापस से बैक चले जाएंगे पीछे, तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पेज लेआउट हो गया, फार्मूलाज हो गए, डेटा हो गया, रिव्यूज़ हो गए, व्यूज़ हो गए, इसके अलावा हेल्प भी हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे पैनल्स हो जिनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अभी जो होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूलाज हो गया, इन सब टैब का अपना अपना मतलब है, और ये सभी काम अपने अपने तरीके से किए जाते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें कि होम अलग काम के लिए जाना जाता है, जैसे आप आने वाले कल में जब सीखेंगे इसके बारे में जान पाएंगे। ये छोटे छोटे जो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं इसी के अंदर यहाँ पर, इनको हम लोग यहाँ पर कमांड बोलते हैं। एग्जैक्टली अगर हमें मालूम हो चीज़ों के बारे में, छोटे छोटे जो कहलाए जाते हैं हमारे कमांड कहलाए जाते हैं। और जिस स्टेज के ऊपर ये रखा जाता है, अब रेक्टेंगल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, रिबन है। अब मान लीजिए अगर मैं जैसे क्लिक भी कर देता हूँ इसी के अंदर यहाँ पर, तो ये हमारे पास ऑप्शन आता है शो टैब ओनली, और जैसे कि अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका इंटरफेस चेंज कर देगा। बट वो एक शॉर्टकट की होती है यहाँ पर, अगर हम प्रेस करें Ctrl F1 इसके अंदर यहाँ पर, तो विजिबल भी तो हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों की जब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जब होगी आपके पास यहाँ पर, जान पाएंगे। फुल स्क्रीन मोड के अंदर पूरा एक्सेल बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, और आप स्किप के बटन से अब अगर बाहर आना चाहते हैं यहाँ पर, तो बाहर कैसे आएंगे। अब सबसे बड़ा टॉपिक तो यहाँ पर स्किप बटन भी काम नहीं करता। ये 3 डॉट आपको देखने को मिलते हैं इसी के अंदर, वापस से चीज़ों को ला सकते हैं, और वापस जब इसको करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो वापस से पीछे चला जाएगा। तो वापस से 3 डॉट पे जब क्लिक करते हैं यहाँ पे सीमा यहाँ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑलवेज शो रिबन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप ये करते हो तो परमानेंट आपका यहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में भी। सम काइंड ऑफ टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ बी लिख दी यहाँ पर, ये कुछ ऑप्शंस के बारे में लिखा। तो ये एक नया अच्छा फीचर है इसके अंदर यहाँ पर, जो कि आपको मालूम हो कि कोई अगर चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम इजीली यहाँ पर जा करके चीज़ों को फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए वेल एंड गुड कॉन्सेप्ट है। तो इसकी क्लैरिटी भी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो समझने वाली है और अंडरस्टूड करने वाली है इसी के अंदर यहाँ पर, कि हमें इसमें और क्या समझना है और क्या अंडरस्टूड करना है इसी के अंदर यहाँ पर, कुछ ज़्यादा नहीं। कि अगर पहले तो हमको इसके इंटरफेस को समझना है। अगर आप देखें बॉटम में हमारे पास यहाँ पर, कि हमारे पास इसी के अंदर यहाँ पर नीचे ऑप्शंस होते हैं अलग अलग व्यू के, कि आप इसे अलग अलग व्यू के अंदर से आप यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर या तो जूम इन जूम आउट भी करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ ऑप्शंस की जब तक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी यहाँ पर, तो ये आपको नहीं मालूम
नहीं मालूम होगा कि हम इसमें काम करें तो कैसे करें, इसलिए समझाया और बताया जा रहा है चीज़ों के बारे में कि एटलीस्ट चीज़ों के बारे में जानें और अंडरस्टूड भी करें कि किसको क्या बोलते हैं और किससे क्या काम किया जाता है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ आती है इसी के अंदर, यहाँ पर कुछ भी ऑप्शंस हो अगर आप इसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं, ये सब चेंजेबल टॉपिक में आपके आ जाते हैं, तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बट अगर वही कंट्रोल+ अगर आप दबाना चाहें इसी के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अलग तरीके का कमांड आपको अलाउ कर देगा। कुछ लोग यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज या वो बेसिकली डिज़ाइनिंग जानते हैं, तो कंट्रोल+ की कमांड या कंट्रोल- की कमांड काम करती है। बट अगर आप इस जगह पे देखें तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑल्ट दबाने से बेसिकली आपके जितने भी यहाँ पर आपके टैब्स होते हैं, या आपके होम टैब, इंसर्ट टैब जो होते हैं, इनसे वो ओपन होने की फैसिलिटी खुलती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि मैंने ऑल्ट दबाया और मैंने एन दबा दिया, तो एन का स्लॉट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। फिर इसके अंदर पे जिस भी जगह पे आपने जाना है, मुझे चार्ट पे जाना है, मुझे बेसिकली एड ऑन्स पे जाना है, या जिस भी जगह पे जाना है, तो मुझे वहाँ पर ऑल्ट से उसको एक्सेस करने का फैसिलिटी मिल जाएगा। बाहर आने के लिए आप इसे इसके बटन भी दबा सकते हैं, या किसी खाली जगह पे भी क्लिक करके काम कर सकते हैं। और इस जगह पे अगर आप देखें जो भी आप फॉर्मूला लगाएंगे वो इस जगह पे आपका डिस्प्ले हो जाता है। और यहाँ पर आप क्लिक भी करते हो तो पूरा एक पैनल खुलता है फॉर्मूला लगाने का। मान लीजिए मुझे सम करना है, तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मुझसे ये फॉर्मूला यहाँ पुटअप कर देगा और वैल्यू इसकी डिमांड मुझसे करने लग जाएगा। तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इसको जूम अगर मुझे करना भी है, तो यहाँ पर मुझे कंट्रोल को होल्ड करके और माउस का स्क्रॉल बटन होगा उसको यूज़ करना होगा, तब चीज़ों को मैं जूम इन जूम आउट भी कर पाऊँगा इसके अंदर, तो मालूम होना चाहिए। अब इसमें रो एंड कॉलम हम लोगों ने लास्ट टाइम में ओनली फॉर ग्राफिक्स में समझा था। आज हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर मुझे पूरा रो अगर चूज़ करना है, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ मुझे मेरा पूरा एक कॉलम इस जगह पर चूज़ हो जाएगा। वैसे अगर मुझे रो करना होगा एंड यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा, तो ये मेरा रो हो जाएगा। अब रो एंड कॉलम क्यों बोलते हैं इसे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि अगर एक सेल यानी कि एक बॉक्स को हम लोग यहाँ पर एक सेल बोलते हैं। अब जैसे अगर ये सेल अगर 2 सेल होंगे, आप क्लिक करके ये सिलेक्शन कर्सर से जैसे आप करेंगे इसे यहाँ पर, तो ये आपको वर्टिकल फॉर्म में आपका अरेंज है। तो इसे हम लोग के सीक्वेंस हो गया आपका ये वर्टिकल फॉर्म में एक सेल आपका, तो ये कॉलम कहलाता है। अब वही अगर सेल आपका एक अगर आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर होगा इस जगह पे, तो ये क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर रो कहलाएगा। तो कुछ चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है इसी के अंदर यहाँ पर कि अगर नीचे की वैल्यू अगर देखनी हो, तो कंट्रोल के साथ आप एरो बटन दबाएंगे डाउन का, तो ये बताएगा आपको कि तकरीबन कितनी वैल्यू आपके सामने यहाँ पर विजिबल है। यानी कि अगर आप देखें इसी के अंदर यहाँ पर कि आपका जो देखने को मिलता है डेटा, इसमें 10,48,576 ये आपको रो प्रोवाइड करते हैं। अगर एकदम से ऊपर जाना तो कंट्रोल के साथ अगर आप अप एरो प्रेस करते हैं तो एकदम से ऊपर लेके चला जाएगा। और आखिरी में अगर आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ आपका राइट एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि XFD। और ये XFD बेसिकली जो टर्म्स होते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली देखने के लिए होते हैं और समझने के लिए कितने हमारे पास इसके अंदर कॉलम्स भी देखने को मिलेंगे। बट इसको अगर ईजीली अगर देखें और समझें हम लोग यहाँ पर, तो मैं कुछ वैल्यूज़ को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ उसी में जा करके, और मैं यहाँ पर 2 मेंशन कर दे रहा हूँ। और यहाँ बेसिकली मैं क्लिक कर रहा हूँ, पूरा मैं इस जगह पे रो को चूज़ कर लेता हूँ। और मुझे बेसिकली होम टैब में जाना है, और होम टैब में जाने के बाद मेरे पास एक फैसिलिटी ऑफ मोड होता है यहाँ पर फिल का। मैं अभी प्रैक्टिकल तो चालू नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको नंबरिंग के बारे में ज़रूर समझाना चाहता हूँ कि नंबरिंग इसमें कितनी है हाईएस्ट। ये तकरीबन आपका 16,384 आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ये जस्ट आपका एग्जांपल के तौर पे मैंने कंट्रोल A कर दिया, और कंट्रोल A करने के बाद आप इसे डिलीट बटन से हटा दीजिए। ये बस मैंने समझाने के लिए समझाया था कि किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें इसी के अंदर यहाँ पर कि अगर मुझे शीट और चाहिए, तो ये बेसिकली आप जो देख रहे हैं पूरा जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ये बेसिकली आपका वर्क बुक है जिसके अंदर ये भी इंक्लूड हो जाता है। और अंदर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये वर्कशीट है। जितने भी आप पेजेस आप अलग अलग लेंगे ये वर्कशीट कहलाएगी आपकी, जो आप जिस पर वाइट जो आप मैथ का जो ग्रिड आप देख रहे हैं इसी के अंदर यहाँ पर ये वर्कशीट कहलाती है। और ये जो पूरा जो मेन्यू जो आप देख रहे हैं आपका टैब हो गया, इसके अंदर ये कुछ कमांड्स हो गए, पूरा जो स्क्रीन आपके सामने जो दिख रहा है पूरा वर्क बुक कहलाता है। तो उसके बारे में भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको अच्छे से यहाँ पर, ठीक है ना। ये पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया जा चुका है, तो उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी मैश आउट हो रहे हैं तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जाके देखें, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर मान लीजिए कि अगर मुझे इसी के अंदर यहाँ पर कि एक और अगर वर्कशीट अगर मुझे ओपन करनी होगी यानी शीट जनरेट करना होगा, उसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F11।
और जैसे आप ये करेंगे वैसी चीज़ें यहाँ बहुत सारी क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। अब मुझे वो नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप इन चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और एग्जैक्टली आप फीलिंग को दिखा सकते हैं कि इनके कलर को आप चेंज करके बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या और इसे हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों का मतलब और अंडरस्टैंडिंग भी आपको बखूबी और अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए। बट मुझे नहीं चाहिए इस कलर को, तो मैं राइट क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसी फैसिलिटी भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि चीज़ों के बारे में अच्छे से जानें और समझें कि चीज़ें कैसे हैंडल की जा रही हैं या कैसे हैंडल ये होती हैं। अंडरस्टूड। आई थिंक मुझको लगता है कि इतना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि मैं जो समझाना आपको चाह रहा हूँ इसी के अंदर। अब सबसे बड़ी जो चीज़ निकल के आती है वो ये आती है कि नीचे भी कुछ चीज़ों के बारे में जानिए और कंट्रोल को होल्ड करके पहले तो जूम कीजिए। मैं कुछ नंबर आपको प्रोवाइड करता हूँ, 45 समथिंग एंड 67, और आई थिंक मुझको लगता है कि ईजी नंबर लेते हैं जिससे कि आप भी कैलकुलेट करके देख सकें और समझ सकें कि ये क्या है क्या नहीं। तो मैंने अगेन 10 ले लिया, देन एंटर करके मैंने अगेन यहाँ पर 10 ले लिया। और मैं किसी और भी अगर जगह पे जाके अगर एक वैल्यू और भी लिखता हूँ यहाँ पर 10, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने क्वांटिटी का डेटा है यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पे कितने सेल मेरे रिज़र्व हो रखे हैं। तो मुझे कोई फार्मूला तो नहीं लगाना है, बिना फार्मूला लगाए भी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। तो आपको बेसिकली बस सिलेक्शन करना है चीज़ों के बारे में यहाँ पर, और जैसे आप चीज़ों का सिलेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे एवरेज बताएगा, मुझे काउंट समझाएगा और मुझे मिनिमम वैल्यू बता देगा, मैक्सिमम वैल्यू समझा देगा, और आई थिंक मुझे लगता है टोटल करके भी मुझे देगा और प्रॉपर तरीके से मुझे टोटल करके भी दे रहा है मुझे। तो कुछ चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि हम सभी लोग एक्सेल के बारे में अगर जाने तो हमें बेसिक टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम एक्सेल में स्टार्ट अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले तो इंटरफेस के बारे में जाने कैसे कैसे हैंडलिंग की जाती है, तो इनका भी एक अपना रोल और अंडरस्टैंडिंग भी होता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि इस वीडियो के अंदर मैंने बस ओनली फॉर सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दिया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी इसमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताया है। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक ज़रूर रहे होंगे आपके इसके अंदर यहाँ पर, किस किस जगह पे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल कि मुझे टैब और यूज़ करने हैं तो राइट क्लिक करके हमारे पास कस्टमाइजेशन रिबन के ऑप्शंस आते हैं, और कस्टमाइजेशन रिबन में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग फीचर्स होते हैं जो कि ऑफ हो रखे हैं। अगर हम चाहें तो उनको ऑन भी कर सकते हैं। तो मैंने ड्रॉ को और डेवलपर को मैंने ऑन किया, यहाँ तक कि मैं इनके नाम को भी चेंज कर सकता हूँ, मैं रीसेट भी कर सकता हूँ, मैं कुछ नए फीचर डालना चाहता हूँ मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे ओके किया तो मेरे पास फीचर्स और भी यहाँ पर आ गए। आई थिंक डेवलपर टैब मुझे अलग फैसिलिटी देता है और ड्रॉ टैब मुझे अलग फैसिलिटी देता है जो मेरे काम को करने में मेरी ही मदद करेंगे एक्चुअल में। तो इनकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको बखूबी होनी चाहिए। अगर आप देखें इसी के अंदर यहाँ पर कि ऊपर एक ऑप्शन है जिसको हम लोग सेव का नाम देते हैं। जैसे अगर आप क्लिक भी करते हैं इसे यहाँ पर, तो हमारे सामने एक इस जगह पे एक पूरा एक लिस्ट दिखेगा रिसेंट में मैंने किन फाइलों पे काम किया है। तो पे मैंने क्लिक किया और मैंने बस यहाँ पर लिख दिया जा करके यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख दिया मैंने। तो इंट्रो मैंने लिखा बस यहाँ पर, और बस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया जा करके मेरे पास इसमें टाइप्स होते हैं अलग अलग, मुझे किस फॉर्मेट में फ़ाइलों को सेव करना है और समझाना है यहाँ पर, तो आप इसे वो भी इस जगह पे हैंडल करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मुझे इसमें क्यों काम करना है। तो मुझे पीडीएफ में भी अगर कन्वर्ट करना होगा तो मैं आसानी से पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मुझे अगर एक्सेल में भी अगर करना हो तो मैं एक्सेल में भी सेव कर सकता हूँ। तो एग्जैक्टली मुझे एक्सेल में ही करना है, तो मुझे इंट्रो लिख करके मुझे क्या लिखना है इसी में जा करके ओके कर देना है। बाकी टैग का नाम कोई देना है या थंबनेल आइकन के तौर पे दिखाना है मुझे इसी में, या मुझे दिखाना है कि टाइटल क्या है, तो मैंने लिख दिया टाइटल भी इसी का यहाँ पर इंट्रो ही है भाई, इंट्रो मैंने मेंशन कर दिया। और इसी में अगर आप चाहते हैं कि मेरी फाइल में एक कॉमन सा पासवर्ड भी लग जाए यहाँ पर, तो हम पासवर्ड भी लॉक कर सकते हैं, बट इसे आने वाली कल में सीखेंगे। बट दैट टाइम इज़ नॉट, हम सेव कर देंगे इसे यहाँ पर। सेव करने के बाद फाइल का एक नाम जनरेट हो चुका है जिसको हम लोग इंट्रो के नाम से जानते हैं, तो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी होनी चाहिए यहाँ पर आप सभी लोगों को। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगी और आपको लगता है कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी जो आप जानना चाहते थे, तो अगर वो क्लियर हुआ है डेफिनेटली इसको और भी लोगों को यहाँ पर रिकमेंड कीजिएगा और डेफिनेटली इस वीडियो को स्प्रेड ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अगर इम्प्रेसिव लगती है या इन्फॉर्मेटिव लगती है, डेफिनेटली इसको और भी लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का प्रैक्टिकल चालू हो चुका है यहाँ पर। तो प्रैक्टिकल कन चीज़ों के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो क्लैरिटी होगी। तो इस बात का भी ख्याल आप सभी लोगों ने रखना है। थैंक यू।